नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसायों में पढ़ाए जाने वाले विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रिविट एंड रिवेटेड जॉइंट्स एंड वेल्डिंग जॉइंट्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। रिविट एंड रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डिंग जॉइंट पर प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्व मैं आपको आज क्या-क्या बताऊंगा, इसकी विषय सूची में आपको बता देता हूं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा परिचय जोड़ों का व उनके प्रकार। अलग-अलग तरह के जो जॉइंट्स होते हैं व उनके टाइप्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। दूसरा परिचय रिवेट व उनके प्रकार, ठीक? रिवेट्स व उनके टाइप्स के बारे में बताऊँगा। रिवेटिंग व उनका वर्गीकरण व उनके प्रकार, ठीक? इसके बाद रिवेटिंग की विधियाँ व रिवेटेड हेड के प्रकार। पाँचवाँ हमारा टॉपिक रहेगा रिवेटेड जॉइंट्स व उनके प्रकार व उनसे संबंधित उपयोगी फ़ॉर्मूलाज़ जो हम रिवेट की डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा छठवां हमारा रहेगा वेल्डिंग जॉइंट्स व उनके प्रकार व विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग ग्रुप्स। इस तरह इन 6 टॉपिक्स को मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक? क्या होता है? व्हेन टू प्लेट्स और पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर दे मे ज्वाइंट्स परमानेंटली और टेम्परेरीली, thus the joints may be classified as परमानेंट जॉइंट्स और फास्टनिंग और टेम्परेरी जॉइंट्स और फास्टनिंग, ठीक? जब दो से अधिक भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो वे स्थायी या अस्थायी रूप से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के जोड़ों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला हमारा होता है स्थायी जोड़ और दूसरा अस्थायी जोड़, ठीक? इस तरह दो प्रकार से हम किसी भी जॉइंट्स को बना सकते हैं, ठीक? पहला हमारा होगा परमानेंट जॉइंट्स या स्थायी जोड़। These are joints which cannot be disassembled without breaking the connecting or joining components. Example, welded joints or riveted joints are permanent joints. ठीक? ये वो joints होते हैं जो कनेक्टिंग या जुड़ने वाले घटकों को तोड़े बिना विघटित नहीं किए जा सकते, ठीक? जैसे हमारा वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट होता है, ठीक? परमानेंट जॉइंट वो होते हैं जो परमानेंटली यूज किए जाते हैं। इनको ब्रेक करने पर हमारा क्या होता है, जहां जॉइंट है वो हिस्सा भी हमारा ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसे हम परमानेंट जॉइंट्स कहते हैं, ठीक? दूसरा हमारा होता है टेम्परेरी जॉइंट्स या टेम्परेरी फास्टनिंग, ठीक? इससे हम बोलते हैं अस्थायी जोड़े। दीज जॉइंट्स आर मेड टेम्परेरली so that they can be disassembled whenever required without destroying the connecting or joining components. Examples, screw joints and screw joints and pin joints are temporary joints. इन जोड़ों को अस्थायी रूप से बनाया जाता है ताकि कनेक्टिंग या जुड़ने वाले घटकों को नष्ट किए बिना जब भी आवश्यक हो तो वह उन्हें विघटित किया जा सके, जैसे कि हमारा पेचेदार जोड़े और पिन जॉइंट्स, स्क्रू थ्रेड्स जॉइंट्स और पिन जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे अस्थायी जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इन 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 जॉइंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक? तो इसे हम अस्थायी जोड़े बोलते हैं। हमारा जो रिवेटेड जॉइंट्स होता है या रिवेट होता है वो हमारा क्या होता है, परमानेंट जॉइंट्स में होता है, ठीक? तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑन रिविट्स, ठीक? इंट्रोडक्शन टू रिविट्स में हम पढ़ेंगे रिविट क्या होता है। रिविट छोटी बेलनाकार पट्टी होती है, इसमें एक सिरा अभिन्न होता है। रिविट के बेलनाकार भाग को शैंक या बॉडी कहते हैं और शैंक के निचले हिस्से को टेल के रूप में जाना जाता है। देखिए ये हमारा रिविट का फिगर है, इसमें जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं हेड, इस मिडिल वाले पार्ट को हम बोलते हैं शैंक और बॉडी, और ये निचले हिस्से को हम टेल बोलते हैं, ठीक? अब आप चलते हैं हम रिविट्स के बारे में, नो ऑल अबाउट रिविट्स, ठीक? अब रिविट्स हेड के अकॉर्डिंग अलग-अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया, देखिए, जैसे कि फ्लैट, काउंटर शैंक, राउंड, बटन, हाई बटन, पेन, पैन, ट्रस, कोन, टिनर्स, कूपर्स, बेल्ट एंड स्टीपल। इस तरह अलग-अलग तरह के हेड के अकॉर्डिंग हमारे अलग-अलग तरह के रिविट्स यूज होते हैं, ठीक? रिविट का उपयोग प्लेटों के बीच स्थायी बंधन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक? जैसे संरचनात्मक कार्य, जहाज निर्माण, पुल, टैंक और बॉयलर के सेल्स। रिविट जोड़ों को व्यापक रूप से हल्के धातु के बंधन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक? जब हम किसी
हल्के किसी लाइट वेटेड मेटल्स के बीच कोई ज्वाइंट लगाना रहता है तो उसके लिए हम रिविट का उपयोग करते हैं, ठीक। और इसका कार्य हम स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक, किसी बड़े जहाज को बनाने में या किसी पुल निर्माण में, किसी टैंक या बॉयलर के सेल्स को बनाने में अलग अलग तरीके से करते हैं। अब आते हैं रिविटिंग क्या होता है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अनदर रिविट हेड आफ्टर द riveted place in the holes previously drilled or punched through the plates is called riveting. प्लेटों के माध्यम से पहले से ड्रिल किए गए छिद्रित छिद्रों में रिविट लगाने के बाद एक और रिविट हेड बनाने की प्रक्रिया को रिविटिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि रिविट का प्रदर्शन किया था कि उसमें सबसे ऊपरी भाग को हेड कहते हैं, बीच का भाग हमारा सैंक बॉडी होता है और नीचे का भाग टेल होता है। तो जब हम रिविट को लगाने के बाद उसके टेल वाले भाग को आघात कर कर उसको रिविट हेड को पुनः उस पे दूसरी तरफ हेड बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रिविटिंग कहते हैं, ठीक। इसी प्रक्रिया को हम रिविटिंग कहते हैं, जिसमें कि हम उसके टेल वाले भाग को आघातित करके हैमर के प्रयोग से या प्रेशराइज कर उसके इस टेल वाले भाग को भी चपटा करते हैं, ठीक। इसे ही हम रिविटिंग कहते हैं। अब रिविट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट, ठीक। तो इसमें पहला हमारा होता है स्ट्रक्चरल रिविट्स, ठीक। दूसरा बॉयलर रिविट्स, स्मॉल रिविट फॉर जनरल वर्क, रिविट्स फॉर शिप बिल्डिंग्स एंड एयरक्राफ्ट रिविट्स। अलग अलग इनके प्रयोग के आधार पर जो रिविट्स होते हैं उनका अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ये पांचों अलग अलग फील्ड बताए जहां पर अलग अलग तरह के रिविट्स का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिविट्स हेड्स, रिविट्स के प्रकार उनके हेड्स के अकॉर्डिंग। The rivet sets are classified into three types according to the Indian standard specification. Rivet sets for general purpose below 12 mm diameters according to IS 2155-1982, ठीक। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के रिविट्स अकॉर्डिंग टू हेड अलग अलग प्रदर्शित किए, जैसे ये स्नैप हेड है, पेन हेड, मशरूम हेड, काउंटर सैंक हेड 120 डिग्री, फ्लैट काउंटर सैंक हेड 90 डिग्री, फ्लैट काउंटर सैंक हेड 60 डिग्री, राउंड काउंटर सैंक हेड 60 डिग्री एंड फ्लैट हेड। ये सभी अलग अलग तरह के रिविट का विथ डायमेंशन यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया गया है। दूसरा हमारा होता है रिविट हेड्स फॉर जनरल पर्पस, जब हम सामान्य पर्पस से यूज करते हैं, फ्रॉम 12 mm to 48 mm डायमीटर अकॉर्डिंग टू IS 1929-1982। इसके तहत भी अलग अलग तरह के हेड्स वाले रिविट्स यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ स्नैप हेड, पेन हेड विथ टेपर्ड नेक, राउंड काउंटर संक हेड 60 डिग्री, फ्लैट काउंटर संक हेड 60 डिग्री एंड फ्लैट हेड। ये अलग अलग तरह के हेड वाइज अलग अलग रिविट यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तीसरा हमारा है, इसमें हमारा आता है रिविट हेड फॉर बॉयलर वर्क, ठीक। फ्रॉम 12 mm to 48 mm डायमीटर अकॉर्डिंग टू IS 1928-1965, ठीक। इसमें भी हमारे अलग अलग हेड हैं, जैसे स्नैप हेड, एलिप्सॉइड हेड, पेन हेड टाइप 1, ठीक, पेन हेड टाइप 2, पेन हेड विथ टेपर्ड नेक, कॉनिकल हेड, काउंटर सैंक हेड, राउंड काउंटर सैंक हेड और स्टीपल हेड। ये देखिए अलग अलग तरह के रिविट हेड के अकॉर्डिंग उनके डायमेंशन के साथ उनका प्रदर्शन कैसे करते हैं, उन्हें कैसे चित्रित करते हैं, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर मशीन रिविटिंग एंड स्ट्रक्चरल वर्क स्नैप हेड्स आर यूज। देखिए मशीन रिविटिंग और स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो हमारा होता है वो स्नैप हेड वाला जो रिविट होता है उसे हम यूज करते हैं। फॉर शिप बिल्डिंग काउंटर सैंक हेड आर यूज। शिप बिल्डिंग के लिए हम काउंटर सैंक हेड जो हमारी ये रिविट होती है इसका प्रयोग करते हैं। और फॉर हैंड हैमरिंग कॉनिकल हेड्स आर यूज, ठीक। जो कॉनिकल हेड होता है, कॉनिकल हेड वाला हमारा रिविट्स होता है उसको हम हैंड हैमरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं रिविटिंग की विधियां, मेथड्स ऑफ रिविटिंग। रिविटिंग करने के लिए ठंडी या गर्म रिविटिंग कार्य क्रिया प्रयोग में लाई जाती है।
बड़े और भारी कार्यों के लिए प्रायः गर्म रिवेटिंग करते हैं, जिसमें रिवेट को लाल गर्म करके प्रयोग में लाया जाता है। गर्म रिवेटिंग में प्रायः 10 मिलीमीटर से बड़े व्यास की रिवेटों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक। ठंडी रिवेटिंग में रिवेट को ठंडी दशा में प्रयोग में लाते हैं। यह क्रिया प्रायः हल्के कार्यों पर की जाती है। इसमें प्रायः 10 मिलीमीटर से छोटे व्यास की रिवेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो हम जब रिवेटिंग करते हैं तो इसके लिए हम हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह की रिवेटिंग का प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक। भारी कार्यों के लिए जब हम किसी बड़े कार्य को कर रहे हैं तो वहां पर हम गर्म रिवेटिंग हॉट रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट को लाल गर्म करके फिर उस पर प्रेशराइज करके या प्रेशर का प्रयोग कर उसे प्रयोग यूज में लाते हैं। ठीक। इसमें 10 मिलीलीटर से बड़े व्यास की रिवेट का प्रयोग किया जाता है, और ठंडी रिवेट का प्रयोग हम हल्के कार्यों में जनरल पर्पज से करते हैं। इसमें से हम 10 मिलीमीटर से छोटे व्यास की रिवेट का प्रयोग करते हैं। अब हम कैसे करते हैं? पहला हमारा होता है हाथ द्वारा रिवेटिंग करना, दूसरा स्ट्रैप हेड के साथ रिवेटिंग करना, दूसरा काउंटर स्विंग हेड के साथ रिवेटिंग करना, और चौथा हमारा होता है न्यूमेटिक रिवेटिंग हैमर के द्वारा रिवेटिंग करना। तो ये हमारे अलग अलग रिवेटिंग के मेथड्स हैं। टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट्स। रिवेटेड ज्वाइंट्स के प्रकार। मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार के रिवेटेड ज्वाइंट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला हमारा होता है लैप ज्वाइंट्स, और दूसरा हमारा होता है बट ज्वाइंट्स। लैप ज्वाइंट्स क्या होता है? इस प्रकार के ज्वाइंट में दो प्लेटों को एक दूसरे पर रखकर रिवेटिंग की जाती है। इस प्रकार कई प्रकार की रिवेटिंग की जाती है, जैसे एक लाइन में हुई रिवेटिंग को सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहते हैं। दो लाइनों में की हुई रिवेटिंग को डबल रिवेटेड लैप जॉइंट्स कहते हैं, और अदल बदल कर एक दूरी में की गई रिवेटिंग को जिगजैग रिवेटेड लैप जॉइंट्स कहते हैं। तो लैप जॉइंट्स में क्या होता है हमारा, इसमें हम देखिए ये एक किसी भी प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ऊपर रिवेटिंग की प्रक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम रिवेटिंग कर रहे हैं और प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक सीधी लाइन में हम इस पे रिवेटिंग कर रहे हैं। इसे हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहते हैं। डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट में क्या होता है हमारा, हम इसमें डबल रो में डबल लाइन में हम इस पे रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समानांतर लाइंस में दो समांतर लाइनों पर हम रिवेट ज्वाइंट लगाते हैं। इसे हम डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहते हैं। इसके बाद आता है डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट। ठीक। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर इसमें ज्वाइंट लगा रहे हैं वो जिगजैग टाइप का है। ठीक। इसमें हम दोनों प्लेटों के बीच जिगजैग, ठीक, सर्पिलाकार तरह से इसमें हम ज्वाइंट्स लगाते हैं। इसे हम डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट कहते हैं। अब आते हैं बट ज्वाइंट्स। बट ज्वाइंट्स क्या होते हैं? इस प्रकार के ज्वाइंट में दो प्लेटों को के फेसों को एक सीध में सटाकर मिला दिया जाता है, और ऊपर से एक या दो प्लेटों को रखकर रिवेटिंग की जाती है। इस प्रकार के ज्वाइंट में भी कई प्रकार की रिवेटिंग की जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक जो ज्वाइंट लगाते हैं उसमें हम दो प्लेट्स को एक प्लेट के ऊपर यूज करते हैं और फिर ज्वाइंट लगाते हैं। इस तरह का ज्वाइंट जो हमारा होता है वो बट ज्वाइंट कहलाता है। एक कवर प्लेट के साथ सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। अब जैसे इसमें कैसे होता है, पहला हमारा एक कवर प्लेट के साथ सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, दूसरा दो कवर प्लेटों के साथ सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, और तीसरा हमारा होता है एक कवर प्लेट के साथ जिगजैग रिवेटेड बट ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर, ठीक, इसमें हमने प्लेट्स यूज की हैं, ठीक, यहाँ पर, और इस पे हम ज्वाइंट लगा रहे हैं। तो सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट में क्या होता है, हम सिंगल एक स्ट्रैप का यूज करते हैं और ये ज्वाइंट लगाते हैं, तो इसे हम सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पर सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप, यहाँ पर हम डबल स्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। देखिए, ठीक, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ एक स्ट्रैप का यूज कर हम ज्वाइंट लगा रहे हैं, तो इसे हम सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट कहते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रिवेट साइज एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स। ठीक, प्लेट की मोटाई, जितनी मोटाई की प्लेटों को आपस में मिलाकर रिवेटिंग की जाती है उसे प्लेट की मोटाई कहते हैं। जैसे 6 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर की मोटाई की दो प्लेटों को आपस में मिलाकर रिवेटिंग करनी है
तो प्लेट की मोटाई 6 + 3 = 9 मिलीमीटर होगी। इसको ग्रिप की लंबाई भी कहते हैं। ठीक, दोनों प्लेटों के जो मोटाई होती है उसके योग के बराबर। रिविट का व्यास, इनमें से केवल बिना प्रयोग में लाई हुई रिविट का व्यास लिया जाता है। रिविट का व्यास निकालने के लिए साधारणतः निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। D = डायमीटर होता है 1.2√t। ठीक, जब d और t इंच में हो, और d = 6√t जब d और t मिलीमीटर में होता है। ठीक, जहां पर d हमारा क्या होता है, रिविट का व्यास होता है, और t प्लेट की मोटाई या ग्रिप की लंबाई होती है। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। रिविट की लंबाई के लिए अलाउंस, रिविटिंग करने के लिए रिविट की लंबाई ग्रिप की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। रिविट की लंबाई ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस अलग अलग हेड वाली। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अब आते हैं हमारा रिविटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले जो फार्मूले होते हैं उस पे आते हैं। तो हमारा रिविटों के लिए अलाउंस भी अलग होता है, जिसे निम्नलिखित मुख्य हैं। बटन हेड रिविट के लिए अलाउंस जो होगा हमारा क्या होगा, अलाउंस = रिविट का व्यास इंटू 1.3 से 1.6। मान लीजिए कि 8 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को 4 मीटर व्यास की रिविट से रिविट करना है। ठीक, तो अलाउंस क्या होगा, 4 गुणे 1.3 से 1.6, तो 5.2 से हमारा 6.4 मिलीमीटर। ठीक, तो रिविट की लंबाई क्या हो जाएगी, ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस। ठीक, तो 8 + 4 का हमारा प्लेटें हैं, प्लस 5.2 से 6.4 मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो गया 8 4 12। ठीक, प्लस 5.2, 17.2 से 18.4 तक हमारा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद काउंटर सेक हेड रिविट के लिए अलाउंस, रिविट का व्यास गुणे 0.8 से 1.82 तक होता है। इसमें भी हम यही लेते हैं हमारा उदाहरण, और 8 और 4 मीटर की दो प्लेटों को 4 मीटर व्यास वाली रिविट से रिविटिंग करना है। तो अलाउंस हमारा होगा 4 गुणे 0.8 से 1.2 तक, तो 4 से 6 मिलीमीटर। ठीक, रिविट की लंबाई = ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस, तो 8 + 4। ठीक, फिर उसके बाद हमारा हो गया 4 से 6 मिलीमीटर, तो 8 + 4 12, 4 16 से लेकर 12 4 6 18। ठीक, ये हमारा क्लियर अलाउंसेस के लिए फार्मूला हो गया। अब आते हैं रिविटिंग, सम अदर यूजफुल प्रोपोर्शन फॉर रिविटिंग। ठीक, रिविट के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे की न्यूनतम दूरी जो हमारी होनी चाहिए, वो इसमें d रिविट का व्यास होता है, d = 6√t होता है। ठीक, रिविट की पंक्तियों के बीच लंबवत दूरी चेन रिविटिंग के लिए 2d + 6 मिलीमीटर होती है, और जिग-जैग रिविटिंग के लिए 2d रखी जा सकती है, तथा अधिकतम लैप दूरी 4d होनी चाहिए। के बाद आते हैं न्यूनतम पिच d + 30 मिलीमीटर और अधिकतम पिच 3d रखी जाती है। मार्जिन जो होता है हमारा m = 1.5d होता है। चैन रिविटिंग में लाइन पिच p = 0.85 p होती है। जिग-जैग रिविटिंग में लाइन पिच PR = 0.6 p। डायगोनल पिच PD होता है 2p + d/3। रिविट की लंबाई होता है प्लेटों की मोटाई प्लस 1.25d या 1.7d। अभी मैंने आपको आगे बताया था अलाउंस के लिए। सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट में स्ट्रैप की मोटाई 1.25d होती है, t इसमें थिकनेस है। डबल स्ट्रैप बट जॉइंट में स्ट्रैप की मोटाई 0.6t से t तक होती है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लीक प्रूफ जॉइंट्स। ठीक, बॉयलर और जहाज निर्माण कार्यों के मामले में लीक प्रूफ जॉइंट्स का उत्पादन करने के लिए रिवेटेड जॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। इन जॉइंट्स को जिस प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है उन्हें कॉकिंग व फुलिंग कहते हैं। इन प्रक्रियाओं में अपनाए जाने वाले टूल्स को कॉकिंग टूल्स व फुलिंग टूल्स कहते हैं। कॉकिंग, इस प्रक्रिया में एक कुंद छेनी को हैमर से चोट लगाकर रिविट हेड व प्लेट्स की लीकेज को रोका जाता है। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो रिविट्स होता है, तो रिविट के हेड और प्लेट के बीच में यहाँ पर
यहाँ पर हम हैमर द्वारा प्रेशराइज कर चोट लगाकर इसके प्रूफ लीकेज को रोकते हैं, ठीक, लीक प्रूफ बनाते हैं। और फोल्डिंग प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें प्लेट की मोटाई के समान फोल्डिंग टूल्स को हैमर से चोट लगाकर प्लेट के सिरों को दबाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जो प्लेटों के मध्य, ये जो इनके प्लेटों के सिरे होते हैं, इनके मध्य हैमर का प्रेशर देकर यहाँ पर लीक प्रूफ किया जाता है, यहाँ पर इसके लीकेज को रोका जाता है, इसे हम फोल्डिंग कहते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी जो होती हैं, ये हम लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आते हैं वेल्डेड जॉइंट्स, ठीक। A welding joint is a point or edge where two or more pieces of metal or plastic are joined together. They are formed by welding two or more work pieces, metal or plastic, according to a particular geometry. Welded joint वे point होते हैं जहां दो या दो से अधिक धातु या प्लास्टिक को एक साथ ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके जोड़ते हैं तथा इस प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग क्या होती है हमारी, जब हम दो प्लेटों को या दो धातुओं को ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग कर जोड़ते हैं तो उसे हम वेल्डिंग कहते हैं, ठीक। और ये परमानेंट टाइप्स का जॉइंट होता है। देखिए हमारे यहाँ पर ये जो जॉइंट्स लगे हैं इन्हें हम वेल्डिंग जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक। ये अब हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। There are 5 types of joints referred to by the American Welding Society, ठीक। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार 5 प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स बताए गए हैं। पहला हमारा होता है बट जॉइंट, ठीक। दूसरा कॉर्नर जॉइंट, ठीक। एज जॉइंट, लैप जॉइंट, ठीक, और टी जॉइंट, ठीक। ये हमारे 5 तरह के जॉइंट्स बताए गए हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा जॉइंट्स है, पहला हमारा जॉइंट आ रहा है बट जॉइंट। A joint between two members aligned approximately in the same plane, एक ही प्लेन में लगाया जाने वाला जो जॉइंट्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है बट जॉइंट, ठीक। देखिए यहाँ पर एक ही प्लेन पर लगाया गया ये जॉइंट है, इसे हम बट जॉइंट बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉर्नर जॉइंट, a joint between two member located at the right angles to each other, लंबवत लगाया जाने वाला जॉइंट, ठीक, 90 डिग्री पर ये लगाया गया है, इसे देखिए हम बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट, किनारों पर लगाया जाने वाला जॉइंट होता है, ठीक। ये भी हमारा एक वेल्डिंग जॉइंट का प्रकार होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। थर्ड हमारा होता है एज जॉइंट, अ जॉइंट बिटवीन द एज ऑफ टू और मोर पैरेलल और नियरली पैरेलल मेंबर, किनारों पर लगाया जाने वाला जॉइंट, ठीक, इसे हम एज जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे दो प्लेटों के किनारों पर लगाया जाने वाला जॉइंट जो होता है इसे हम एज जॉइंट बोलते हैं। चौथा लैप जॉइंट, अ जॉइंट बिटवीन टू ओवरलैपिंग मेंबर, दो अध्यारोपित धातु प्लेटों के बीच लगाया जाने वाला जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर रही हैं, यहाँ पर लगाया जाने वाला जो जॉइंट है इसे हम लैप जॉइंट बोलते हैं। पांचवा हमारा होता है टी जॉइंट्स, अ जॉइंट बिटवीन टू मेंबर्स लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट द राइट एंगल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ टी, दो ऑब्जेक्टों के मध्य टी शेप में लगाया जाने वाला जो जॉइंट होता है उसे हम टी जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लग रहा है जॉइंट टी शेप में, इसे हम टी जॉइंट बोलते हैं, ठीक। ये 5 प्रकार के हमारे वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं जिनका हम प्रयोग वेल्डिंग जॉइंट्स की तरह करते हैं। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन वेल्डेड जॉइंट्स, ठीक। शेप के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स, ठीक, का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। जैसे स्क्वायर ग्रुप, यहाँ पर हम स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक, वर्ग के आकार का। यहाँ पर हमारा सिंगल वी ग्रुप वेल्ड जॉइंट्स, वी शेप में हमारा जो ग्रुप होता है। सिंगल बेवल टाइप का हमारा ग्रुप होता है। यहाँ पर यू सिंगल यू ग्रुप हेड, यहाँ पर हमारा जो इसका ग्रुप होता है वो यू टाइप का हेड होता है, ठीक। सिंगल जे ग्रुप हेड वेल्ड, यहाँ पर क्या होता है हमारा जो ये वेल्ड होता है ये जे जे अंग्रेजी के जे अक्षर के प्रकार होता है, ठीक। उसके बाद फ्लेयर वी वेल्ड, वी टाइप्स का जहाँ पर हमारा इसका आकार वी आकार का होता है, इसे हम फ्लेयर वी वेल्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक। फ्लेयर बेवल आकार बेवल टाइप का होता है, देखिए किनारे पे लगा है, इसे हम फ्लेयर बेवल वेल्ड कहते हैं। ये भी हमारा ग्रुप का ही प्रकार होता है। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स के
टाइप्स हैं। प्रशिक्षण का सारांश। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने जाना कि रिवेट क्या होती है और ये किस प्रकार की फास्टनिंग होती है, रिवेटिंग की प्रक्रिया किसे कहते हैं और ये कब और कहाँ की जाती है, रिवेट के प्रकार व उनका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है, रिवेटिंग की विधियां क्या-क्या हैं, रिवेटेड जॉइंट्स क्या होते हैं व उनके प्रकार, रिवेट डिजाइन के लिए उपयोगी सूत्र व महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा हमने पढ़ा कॉकिंग व फोल्डिंग किसे कहते हैं और वेल्डेड जॉइंट व उनके प्रकार क्या-क्या होते हैं। ठीक। संदर्भ। इसको आज जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है इसे मैंने बीबी वर्मा एलिमेंट्री इंजीनियरिंग ड्राइंग रॉयल पब्लिकेशन, एस कृष्णन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्निकल पब्लिकेशन और विकिपीडिया से इसको लिया है। यहाँ पर आप जाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। आज मैंने आपको रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।